प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल होने जा रहा है। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हमने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हो गए ओडीआई के अंदर। क्या मोहम्मद रिजवान इस फतुहात को कंटिन्यू कर सकेंगे और T20 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकेंगे या नहीं? सर, किस तरह आप देख रहे हैं? अभी वनडे के अंदर तो हमने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हो गए हैं, तो T20 की टीम को देखते हुए आपको लग रहा है कि पाकिस्तान T20 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है? जी बिल्कुल। जिस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो वो बेहतर नजर आ रहा था। रिजवान की कैप्टनसी जैसे ही ट्रांसफर हुई है उसके बाद से ही ज़ाहिर है एक जो टीम के हवाले से जो मुतज़ाद खबरें थी, ठीक है, और यूनिटी के हवाले से जो कंसर्न थे वो काफी हद तक उस वक्त दूर होते नजर आए जब पाकिस्तान ने पहला वनडे स्टार्ट किया और उसमें जाहिर है पाकिस्तान टीम ने बेशक उस तरह से मुनासिब स्कोर नहीं कर सकी, स्कोर बोर्ड पे से जा सकी, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो लास्ट बोर्ड तक एक फाइट की और वो जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो जब बहाल होती नजर आई तो फिर सबको लग गई थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये अगले जो 2 वनडेज हैं उनके अंदर जो है वो कोई ना कोई अपसेट करने की पोजीशन में आ सकती है। और यकीनन हमने जिस तरह देखा कि पहले वनडे से ही हमारे जो पेसर्स थे वो भी हमें कलर में नजर आने लगे, ठीक है, उनकी लाइन लेंथ ठीक हो गई और उनकी जिस तरह से उन्होंने विकेट्स लिए और जिस तरह से वो लेके चल रहे थे टीम को, तो वो एक बड़ा बुनियादी फर्क था जो हमें शायद ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के अंदर शायद कम नजर आया, उतना अच्छा नजर नहीं आया जितना ज़ाहिर पाकिस्तान के पास पेस बैटरी जो थी हमारी वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद थी। तो अगले 2 वनडेज के अंदर हमने देखा कि उन्होंने एक किस्म का देखा जाए तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग थी उसको। और अब ये एक मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है कि आफ्टर 22 ईयर्स जो है वो पाकिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और वो भी नए कैप्टन के साथ, ठीक है, और उनकी पेस बैटरी सब फुल चार्ज है, तो यकीनन जो T20 आने वाली सीरीज है उसके हवाले से रिजवान इस पोजीशन में है कि वो कोई भी दावा कर सके, ठीक है। उन्होंने अपने टूर पे जाने से पहले कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की भरपूर कोशिश करेंगे और उन्होंने उस बयान की जो है वो लाज रखी, अपने जो उन्होंने कहा उसको कर दिखाया, सच कर दिखाया। तो अब आगे वो T20 के हवाले से भी इसलिए ज्यादा पुरजोश है कि वो एक एग्रेसिव माइंड कैप्टन है। वो 4 बॉलर्स के साथ भी 50 ओवर्स पूरे करने के पर नहीं जा रहे, बल्कि वो कहते हैं कि मैं शायद 40 ओवर्स के अंदर ही गेम खत्म कर दूं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एग्रेसिव माइंडसेट की एक बड़ी अच्छी निशानी है, ठीक है। उन्हें हारिस रऊफ अगर रन लीक कर भी रहे हैं तो उन्हें उनसे कंसर्न नहीं है, उन्हें कंसर्न इस चीज से है कि वो मुझे विकेट्स लेके दें। और गेम के अंदर रन्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन विकेट्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 खिलाड़ियों को आउट कर लेते हैं तो 100 रन के अंदर, 140 रन के अंदर, तो ये असल में आपकी कामयाबी है। तो वो जो माइंडसेट है उसी माइंडसेट की ये निशानी है कि उन्होंने T20 सीरीज के हवाले से भी एक बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने क्लीन स्वीप का जो है वो अंदिया जाहिर किया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन है उसको देखते हुए, उसका साइकोलॉजिकल माइंडसेट को देखते हुए पाकिस्तान इस वक्त बहुत अपर हैंड पे है। यकीनन अगर आप बुक्स में देखें तो शायद 19-20 का ही फर्क हो और जो है वो पेपर जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई ज्यादा फर्क ना हो उनके दरमियान। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए, मोरल की बात की जाए, टीम स्पिरिट की बात की जाए, यूनिटी की बात की जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो काफी अच्छी पोजीशन पे है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के। और लेकिन एक चीज बड़ी अहम यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो खासियत है वो ये है कि वो लास्ट बॉल तक जो है वो हारती नहीं है, वो भी साइकोलॉजिकली जो है और जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। उनके माइंडसेट जो है अगर आप देखा जाए तो आप उनके प्लेस को देखें, हमारे सामने अभी जो लास्ट ईयर, इसी ईयर बल्कि जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर मैक्सवेल की इनिंग्स हमारे साथ मौजूद है, एक यादगार और लंबे अरसे तक याद रखी जाने वाली इनिंग्स मौजूद है कि किस तरह से उन्होंने इसी के साथ जो है वो डबल सेंचुरी स्कोर की और सारे मामलात किए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये उनके जो प्लेयर्स हैं वो इस सलाहियत बिल्कुल रखते हैं, बखूबी सलाहियत रखते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली जो है वो अपनी टीम को मैचेस जितवा दे। और वो सारे के सारे प्लेयर्स वो जो है वो माइंडली के तौर पे देखा जाए, उनका माइंडसेट देखा जाए तो बहुत स्ट्रांगली जो है साइकोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के तौर पे सामने आते हैं। तो वो यकीनन टफ मुकाबला देंगे, आसानी से जो है वो सीरीज पाकिस्तान को जीतने नहीं देंगे। सर, इसमें आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो हमें हमारे तक खबरें मसूल हुई हैं यही है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपन करेंगे। अगर हम T20 की टीम की बात कर लें तो इस टीम के अंदर हमारे पास 5 ओपनर है। उस्मान खान ओपनर है, उमैर बिन यूसुफ ओपनर है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साबजा फरहान, 5 हमारे पास ओपनर है। और बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करेंगे, जो हमारे यंगस्टर जो पहली दफा सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको फिर हम नीचे
वो बैटिंग करने आएंगे तो किस तरह मैनेज किया जाएगा? फिर तो वही बात हो जाएगी कि ओपनर को ओपनर नहीं खिलाया जा रहा, उसको मिडिल ऑर्डर खिलाया जा रहा है, और हमारे पास सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर हैं जिसमें आगा सलमान और इरफान खान नियाजी। ये जरा मेरा एक सवाल है, इस तरह किस तरह आप देख रहे हैं इस टीम को कि 5 ओपनर साथ चले गए लेकिन सिर्फ हमारे पास 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक अग्रेसिव अप्रोच की जो है वो निशानी का है। मैं समझता हूँ इसको भी कि ये जो स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको देखना इसलिए पड़ेगा बहुत ध्यान से कि खुदा ना खास्ता अगर बाबर या रिजवान में से कोई एक भी आउट होता है ओपनिंग स्टैंड के अंदर, तो जो नीचे ओपनर्स की जो लाइन मौजूद है 2-3 नंबर पर, 3-4 नंबर पर, वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए कंडीशन बिल्कुल नहीं है। अभी हमने बड़े मुश्किल से जो है साइम और अब्दुल्ला को देखा कि उन्होंने किस तरह से पहले मैच के अंदर स्ट्रगल किया, फिर दूसरे में क्लिक किया और आखिर में भी अच्छे तरीके से चीज को फिनिश करने में कामयाब हुए। तो ये एक बड़ी कंसर्न चीज है कि ज़ाहिर प्लेयर्स को पहले तो आपने उन पिचेस के हवाले से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शायद इसी वजह से वो ओपन करने के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं कि अगर पिच ऐसी है, तेज पिच है, जिसके ऊपर जो है वो किसी नए बच्चे को आजमाने से या किसी नए ओपनर को आजमाने से अभी बचा जाए। जो तेज नया जब बॉल है उसके साथ वो बाबर और रिजवान खुद खेलें, तो जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए तो फिर जो बाकी आपके टीम के नए प्लेयर्स हैं, मेंबर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इवन ओपनर्स भी हैं, वो 2, 3, 4 पे आके इजीली जो है वो अपनी इनिंग्स को आगे चला सके। तो ये शायद स्ट्रेटेजी अभी इनिशियल नजर आ रही है, लेकिन इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता बाबर या रिजवान में से कोई एक जाता है तो उसके बाद अगर बाकी जो प्लेयर्स है वो भी उस तरह से स्ट्रगल करते हैं तो फिर बैटिंग लाइन जो है वो क्लैप्स भी होने का खतरा है। तो ये एक टेक्निकल चीज है जिसको जो उनके साथ टीम के साथ मैनेजमेंट मौजूद है वो देख रही है, कोच देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। तो यकीनन इस पे वो जो 3 T20 है उसके दौरान लाजमन जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे मैचेस इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे। अगर तो वो क्लिक कर जाते हैं पहले T20 के अंदर तो वो फिर अगले 2 मैचेस भी उसी के साथ चलेंगे। अगर नहीं करते, खुदा न खास्ता, जो जिस चीज का मैं खदशा जाहिर कर रहा हूँ, अगर ये चीज हो पाती है तो फिर सूरत में जाहिर है देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को 1 डाउन पे जो बाबर की पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, उसी पे वो रहे और ओपनिंग के लिए उस्मान खान को मौका दिया जाए या साहबजादा फरहान को, तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, इस टूर से पहले हमारी फास्ट बॉलिंग के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही थी, उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो इस सीरीज के अंदर एक मुख्तलिफ हमें नजर आया, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हुसनैन। क्या आपको लग रहा है T20 के अंदर भी हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और हम स्पिनर को ऐड नहीं करेंगे? बिल्कुल बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, और इसी बिना पे जो है वो रिजवान जो है ज्यादा पुरुमीन है कि उनके फास्ट बॉलर्स जो है, जो उनकी फास्ट बॉलिंग की जो बैटरी है वो सब फुल चार्ज है, ठीक है, तो वो इसी चीज को अपनी पावर स्ट्रेंथ भी समझ रहे हैं और इसी के बेस पर वो ये दावा भी कर रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप के लिए तैयार हैं। तो यकीनन मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा पॉजिटिव चीज होगी। स्पिनर टीम सलमान अली आगा बतौर पार्ट टाइमर मौजूद है, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो उनको यूटिलाइज किया जा सकेगा। और लेकिन यह कि ज़ाहिर है हमें 20 ओवर्स के अंदर ओवर्स तो पूरे करने ही है, तो उसके लिए शायद हमें एक रेगुलर स्पिनर जो है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ एक स्पिनर और पार्ट टाइमर के तौर पर सलमान अली आगा मौजूद होंगे। अगर जो है वो 4 ओवर्स का जो डिफरेंस है वो क्रिएट जो हो रहा है लास्ट 4 फास्ट बॉलर्स के बाद, तो वो उसको जो है वो वाइंड अप कर सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हसन साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान की टीम भी भारत के अंदर जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, चाहे उसके अलावा कोई और इवेंट नहीं खेलेगी। वो हमारी जूनियर टीम हो, हमारी अंडर 19 टीम हो, हमारी सीनियर टीम हो, वो ट्रॉफी या वो टूर्नामेंट किसी और मुल्क के अंदर भी हो रहा होगा तो हम वहां भी पाकिस्तान भारतीय टीम का बाइकआउट करेगा। अगर आईसीसी की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, नेगेटिव रिस्पांस आता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि वो भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, कि पाकिस्तान हमेशा भारतीय टीम की, भारतीय गवर्नमेंट की हमेशा हम बात मान लेते हैं। जिस तरह हम एशिया कप के अंदर हमने हाइब्रिड मॉडल में चलेंगे थे, इस दफा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। अभी वक्त ही बताएगा कि आईसीसी की जानिब से क्या रिस्पांस आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कल से T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद शिकस्त दी है। इससे पहले वकार यूनुस साहब ने 2002 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हराया था। क्या मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हम वनडे के बाद T20 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।